सीबीएसई के 10th और 12th के घोषित हुए परीक्षा परिणामों में सफलता पाने वाले विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। घोषित परीक्षा परिणामों के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा रहा। इस स्कूल की ईशा 97.6% और मीशा प्रताप 97.2% अंकों के साथ स्कूल की टॉपर बनी। छात्रों की सफलता पर स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। छात्र चाहे वह किसी भी क्लास का हो, मगर परीक्षा का परिणाम के इंतजार सभी को बेसब्री से होता है। और अगर बात 10th और 12th के बोर्ड के परीक्षा के परिणाम की हो तो बात कुछ और ही हो जाती है। यूपी बोर्ड, आईएससी, इसी के बाद सीबीएसई के छात्र अपने 10th और 12th के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। बोर्ड ने उनका इंतजार मंगलवार को खत्म कर दिया। रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को जब रिजल्ट मिला तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। उनके साथ उनके अभिभावक और शिक्षक भी उनके रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे थे। उनका भी यह इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया। शहर के प्रमुख सीबीएसई स्कूलों में से एक आर्मी पब्लिक स्कूल का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है। 10th और 12th दोनों ही क्लासेस में छात्रों ने 100% सफलता प्राप्त की है, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन, छात्र और टीचर्स काफी उत्साहित देखे जा सकते थे। क्लास 12th की बात करें तो ह्यूमैनिटीज में ईशा 97.6% अंकों के साथ स्कूल की टॉपर बनी। उनके साथ मीशा प्रताप ने 97.2% प्राप्त कर स्कूल में सेकंड पोजीशन को प्राप्त किया। हालांकि दोनों के अंकों में कुछ ही पॉइंट्स का अंतर था। तीसरे स्थान पर 93.2% के साथ अनुष्का रही। साइंस वर्ग में आर्य पटेल ने 96.8% प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके साथ समीर यादव ने 92% प्राप्त कर सेकंड पोजीशन स्कूल में साइंस वर्ग में प्राप्त की। थर्ड पोजीशन पर आदित्य सिंह 91.2% के साथ रहे। साइंस, ह्यूमैनिटी, ऑफ कॉमर्स तीनों ही वर्गों में छात्रों की सफलता काफी अच्छी रही है। ईशा और मीशा प्रताप की अगर बात करें तो दोनों ही स्कूल की टॉपर बनी हैं। ईशा ने 97.6% अंक प्राप्त किए और वहीं मीशा प्रताप ने 97.2% अंक प्राप्त कर स्कूल में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। दोनों ही छात्राएं अपनी सफलता से काफी खुश थीं और उनका कहना था कि टॉपर बनने के लिए आपको शुरुआत से ही पढ़ाई करने की जरूरत होती है। आपको चाहिए कि आप अपना रूटीन शुरुआत से ही सही रखें और पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें। इसके साथ उनका कहना था कि हमको पढ़ाई के साथ अन्य एक्टिविटीज में भी अपना ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग सारी चीजों को बेहतर कर सकें। एक्सपेक्टेशन से ऊपर या थोड़ा सा कम और रह गए? थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी 99? हाँ, मे बी थोड़ी ज़्यादा थी। अब आगे के लिए क्या सोचा है, क्या करना चाहेंगे आगे? जैसे आई विल बी अप्लाइंग इन सीयूईटी, तो उसके बाद क्लियर होने के बाद आए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी एंड साइकोलॉजी ऑनर्स, क्योंकि आई लाइक साइकोलॉजी एंड आई गॉट 100 कितनी क्या चीज़ें होती हैं जो टॉपर्स बनाने के लिए ज़रूरी होती है? कुछ अलग सा होता है या सब कॉमन जैसा ही होता है? नहीं, कुछ अलग सा नहीं होता। जस्ट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, लाइक किसी और टॉपर को फॉलो नहीं करना। अपना रूटीन समझो, अपने आप को समझो और उस अकॉर्डिंगली पढ़ो। और उसके साथ साथ जो और सपोर्ट है लाइक टीचर्स, पेरेंट्स, उनको पिरामिड में नहीं रख सकते। वो सेम रोल प्ले करते हैं। अगर एक भी फैक्टर लैग करता है तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट्स पे तो आएगा ही इफेक्ट। तो कुछ अलग नहीं करना, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, योर स्टडीज, योर स्किल्स, उसी अकॉर्डिंगली पढ़ाई करो। आपके थैंक्स किसको बोलना चाहेंगे? माय पेरेंट्स, माय टीचर्स ऑब्वियसली एंड माई सेल्फ। स्कूल की टॉपर बनी ईशा और मीशा प्रताप दोनों अपनी सफलता से काफी उत्साहित दिखी। ईशा के साथ मीशा प्रताप का भी कहना था कि हमको लगातार अपनी कोशिश करते रहना चाहिए और जो हमारी पढ़ाई का स्केड्यूल है उसको हमें शुरुआत से ही बेहतर करना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी एक पॉइंट पर वीक ना रहें और लगातार पढ़ाई करने से हमारा कोई भी पार्ट अधूरा ना रहे। हमेशा आगे जाकर ह्यूमैनिटीज में ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहती हैं और उनका सपना है कि वह आगे जाकर पीएचडी करें। जो अभी मैंने पढ़ा है उस पर अभी मैं और मेहनत कर रही हूँ एंड मेरे को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। आई वांट टू डू बीए इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड मेरे को आगे पीएचडी अपनी परस्यू करनी है एजुकेशन। अभी जो आपके साथ हैं, जो मतलब आपके जुड़ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़े जिससे कि वो भी आपकी तरह के अच्छे अचीवर्स बन सकें? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप बस कंसिस्टेंट रहे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की। सब कुछ एंड तक ना छोड़िए। मैंने भी स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करी, जब से मेरा 12th स्टार्ट हुआ मैं तब से पढ़ाई करी। इससे क्या हुआ कि मैं हर दिन, चाहे मैं अगर बस 4-5 घंटे भी पढ़ रही होंगी, तो मैंने शुरुआत से ये किया है, मैंने एंड तक कुछ छोड़ा नहीं। एंड आई थिंक यही है एक सीक्रेट टू बिकम सक्सेसफुल। एंड तक बस प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, एंड तक बस चीज़ें मत छोड़ो, स्टार्टिंग से मेहनत करते रहो। अपने सेलिब्रेशंस
तो किस किस के साथ आप करना चाहेंगे सेलिब्रेट अपनी इस खुशी को? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो मैं अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, बिकॉज अगर उनने हमें ऐसे गाइड नहीं किया होता, हमें ऐसे मोटिवेट नहीं किया होता, शायद मैं अब तक इधर तक पहुँचती ही नहीं। ऑल्सो माई पेरेंट्स, उन्हें हमेशा जो मीन्स होते हैं ऑफ स्टडी एजुकेशन के मेरे को मटेरियल प्रोवाइड किया, सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। साइंस की ह्यूमैनिटीज के साथ कॉमर्स में भी छात्रों का रिजल्ट अच्छा रहा। तान्या 90.4% अंकों के साथ कॉमर्स में सर्वाधिक प्राप्त अंक करने वाली छात्रा बनी। वंशिका ने 90% के साथ स्कूल में कॉमर्स वर्ग में सेकंड पोजीशन को प्राप्त किया। छात्रों की सफलता से स्कूल की प्रिंसिपल भी काफी खुश नजर आईं। उनका कहना था कि छात्र जब अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो यह उनके लिए ही खुशी का पल होता है। छात्रों के साथ ये टीचर्स और स्कूल की भी मेहनत होती है, जिसको लेकर सभी लोग काफी उम्मीदें रखते हैं और छात्रों के अच्छे प्रदर्शन पर सभी स्कूल के टीचर्स और स्कूल प्रशासन काफी खुश हैं। एंड इसमें 3 लोगों का रोल है, पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे जी। तो मुझे लगता है कि तीनों को बहुत खुशी है एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट की तो खुशी है ही। स्टूडेंट अल्टीमेटली जाके लिखता है एग्ज़ाम, तो फाइनल हार्ड वर्क अगर बच्चे अच्छा करते हैं एग्जाम्स में जाके तो टीचर्स की और पेरेंट्स की मेहनत वसूल हो जाती है। तो आपके हायर टॉपर 12th में कौन कर रहे हैं, कितना परसेंटेज हायर आपके? ईशा प्रताप है और ईशा है ह्यूमैनिटीज़ में। ये बच्चे एक्सेप्शनली वेल कर रहे हैं। मुझे लगता है पढ़ाई के संग संग इन्होंने सब चीज़ों में पार्ट लिया है, तो इन बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है बहुत अच्छा रहा। उससे भी कॉन्फिडेंस रहता है व्हेन दे गिव देयर एग्जाम्स। तो मुझे लगता है आई थिंक निशा हैज़ बीन टेकिंग पार्ट इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर, सिमिलरली ईशा। सो बोथ दीज गर्ल्स आई फील हैव not done just well in the exams and their performance was also due to their confidence in other activities. स्कूल के रिजल्ट को लेकर छात्रों में तो खुशी थी, साथ ही साथ स्कूल के प्रशासन और टीचर्स भी अपने छात्रों की सफलता से काफी उत्साहित दिखे। टीचर्स का कहना था कि जब उनके स्टूडेंट्स कुछ अच्छा करते हैं तो यह उनके लिए भी गौरव की बात होती है और छात्रों की सफलता से वह भी काफी खुश नजर आए। वी आर हियर एज ए मेंटोर ऑफ द चाइल्ड कि बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा ये रास्ता है, यू नीड टू गो ऑन दैट वे, बट दैट इज़ टोटली अप टू द चाइल्ड कि वो हमारी बातों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो yes, of course the school play a very important role as well the parents, but at the same time the efforts of the child are also very important. अभी अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो स्कूल का रिजल्ट रहा उसके लिए और बाकी और बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी बच्चों के लिए कि अगर जो टॉपर्स नहीं भी हैं तो नॉट टू वरी अबाउट दैट, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपकी लाइफ में भी आएंगी, तो जस्ट ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज़। इसका बहुत ज़्यादा गाइडेंस है। एक हमारे स्कूल में कंसेप्ट है, मतलब जैसे मैडम आएंगे ये बाकी टीचर्स हैं कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का ओवरऑल। तो दोनों बच्चे ऐसे हैं कि ये पढ़ाई में भी हैं, डिबेट में भी अच्छे हैं और बाकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी अच्छे हैं। पहले भी मैंने देखा है कि हमारे स्कूल के जो फुटबॉलर्स हैं, जो अगर की बेस्ट टीम होती थी, वो बच्चे भी 10 टॉप स्टूडेंट्स में आते थे हमारे। और हमारे टीचर्स जो हैं हर बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान भी देते हैं। जो वीक बच्चे हैं उनका वीक पॉइंट लेकर उस पर फोकस करते हैं। जैसे मैडम एज ए क्लास टीचर है, एज ए गार्जियन और एज ए पेरेंट भी बच्चों को ट्रीट करती हैं। और बच्चे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है स्कूल में, इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है जिससे कि बच्चे अपनी फोकस होकर अपने बच्चे पढ़ाई करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के रिजल्ट की बात करें तो साइंस में 74 स्टूडेंट, कॉमर्स में 38 और ह्यूमैनिटीज में 43 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें सभी छात्रों ने सफलता प्राप्त की है और स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। टूरिज्म में 3 बच्चों ने 100 में से 100 अंकों को प्राप्त किया। अन्य सब्जेक्ट्स में भी छात्रों का स्कोर काफी अच्छा रहा है। रिजल्ट्स को लेकर सभी में खुशी है और स्कूल प्रशासन का कहना है कि वे आगे भी विद्यार्थियों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाकर मेहनत के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे।